नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज बात करेंगे फिजिक्स के एक टॉपिक से। विद्युत का टॉपिक है फिजिक्स का। इस टॉपिक से आज टोटल 20 क्वेश्चन की अपन चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। पिछले जो एग्जामों के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इस क्लास को पूरी देखना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना। आराम से इस क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे ALP टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, अपनी जो टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है, तो आज विद्युत का टॉपिक लिया है मैंने और इस विद्युत के टॉपिक से 20 क्वेश्चन की आज चर्चा करेंगे। चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर ज़रूर कर देना। और आपको किस टॉपिक से और आगे क्लास चाहिए आप कमेंट में कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी किसी एक चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। क्या पूछा गया है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है और इसका सिंबल इस तरह कुछ लिखा जाता है। आगे बात करते हैं हेनरी। तो हेनरी किसका मात्रक है, आपका प्रेरकता का मात्रक है। किसका है, प्रेरकता का मात्रक है आपका हेनरी है। साइमन अगर किसका मात्रक है पूछ लिया जाए तो यह है चालकता का। किसका है, चालकता का मात्रक अपना साइमन है। और ओम मीटर किसका मात्रक है, तो ये अपना विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो मात्रक है ये अपना ओम इंटू मीटर है। तो ये भी साथ में आपको याद में रखना है। जो अपनी टॉपिक वाइज क्लास से चल रही है उसके अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स की है, ये टॉपिक वाइज क्लास से चल रही है। अभी बायोलॉजी के भी है, क्वेश्चन 4 हो रहे हैं, तो उनकी क्लासें भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि विद्युत प्रेस है जो उसमें सिद्धांत पर कार्य करती है। जब विद्युत को पढ़ते हैं तो विद्युत के टोटल 6 प्रभाव अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो 6 प्रभाव में जो ऊष्मीय प्रभाव है, इस ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत प्रेस कार्य करती है। जो प्रभाव 6 है वो ऊष्मीय प्रभाव है, तापीय प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है, विद्युत रासायनिक जो अपघटन प्रभाव है। ठीक है, तो इस तरह के टोटल विद्युत के 6 प्रभाव की चर्चा करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, फेराडे ने किस नियम की व्याख्या की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि फेराडे ने किस नियम की व्याख्या की थी। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर हो जाए। यानी जो विद्युत अपघटन का नियम क्या है, विद्युत अपघटन का नियम है, ये अपने किसने दिया था, फेराडे ने दिया था। जो सेल होता है या सेल या बैटरी, इसके अंदर जो विद्युत अपघटन की अभिक्रिया होती है, तो उसका जो नियम का परिभाषा है वो आपके फेराडे ने दी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्लास को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। डीसी सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है। यानी कि अपने पास अगर देखें तो विद्युत 2 प्रकार की होती है, एक AC विद्युत होती है और एक अपने पास DC विद्युत होती है। ठीक है, यानी कि 2 प्रकार की विद्युत धाराएं होती है। AC का मतलब प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट होती है और DC का मतलब होता है डायरेक्ट या दिष्ट धारा होती है। पूछा गया है DC धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि DC सप्लाई की जो आवृत्ति होती है ये आपके 0 हर्ट्ज होती है। क्या होती है, 0 हर्ट्ज होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश यानी इसको Q से प्रेजेंट करते हैं। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपको पूछा गया है एसआई मात्रक क्या है,
तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कूलाम। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आपके कूलाम भी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विद्युत वाहक बल का उत्पादन किसे किया जाता है, जिसे कहा जाता है ईएमएफ। क्या कहा जाता है, ईएमएफ। तो इस ईएमएफ का उत्पादन है इस कहाँ से कैसे किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सेल, जनरेटर और बैटरी, इनसे विद्युत वाहक बल का उत्पादन किया जा सकता है, किया जाता है। तो इसका आपका डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, यानी कि आई और इंटू आर, यानी धारा और प्रतिरोध है इनका गुणनफल क्या होता है। जब एक फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं कि V बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है। आई का मतलब करंट यानी धारा, आर का मतलब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, वी का मतलब होता है आपका वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा, यानी वोल्ट हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या हो जाएगा, यानी कि किसी चालक का अगर आप प्रतिरोध है तो तापमान बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बढ़ेगा। कि अगर आप एक लेते हो चालक, चालक का जो आपको इन्होंने पूछा है प्रतिरोध, तो चालक का प्रतिरोध है वो अगर आप टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटाओगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। एक होता है आपका अचालक, अचालक का जो प्रतिरोध है तो उसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका प्रतिरोध घटेगा, यानी उल्टा होता है। चालक का प्रतिरोध है टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है और अचालक का प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ने से घटता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, देखो। एक परिपथ में प्रवाहित धारा का विरोध करने वाली राशि को क्या कहा जाता है, यानी कि कोई एक परिपथ है और इसके अंदर जो धारा आपकी गुजर रही है, इस धारा का जो विरोध कर रहा है, इस धारा को गुजरने नहीं देता है, तो उस राशि को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध होता है जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने का यह विरोध करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, यानी 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 746 वाट। 746 वाट होता है, 1 HP बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। जब 2 से अधिक प्रतिरोधों को अगर आप श्रेणी में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि आपके पास प्रतिरोध है और इसको आप ऐसे श्रेणी के अंदर जोड़ रहे हो तो आपका जो टोटल प्रतिरोध है वो क्या होगा। सरणी क्रम में जब आप प्रतिरोध जोड़ते हो तो उसके टोटल प्रतिरोध का फॉर्मूला आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो यानी इसका मतलब है कि आपका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो बी इज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर पढ़ते हैं कि जब प्रतिरोध है 2 से अधिक प्रतिरोधों को अगर आप समांतर के अंदर जोड़ते हो ऐसे तो इनका प्रतिरोध क्या होगा। तो इनका जो टोटल इनका जो फॉर्मूला होता है वो RT बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका मतलब है इनका जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। समांतर क्रम में टोटल जो प्रतिरोध है वो घटता है, लेकिन सरणी क्रम में जो टोटल प्रतिरोध है वो बढ़ता है। आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन साथ में समझ में आ गए होंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की।
निम्न में से कौन सा गुण प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित नहीं है, यानी कि आपको पूछा है अल्टरनेटिंग करंट, इनमें से कौन सा है जो इनसे संबंधित नहीं है। अल्टरनेटिंग जो करंट है इनकी परिणाम और दिशा दोनों बदलते हैं, तो इसका ये आपका राइट आंसर ये सही होगा, यानी कि जो ऐसी धारा होती है उसका परिणाम और दिशा दोनों ही बदलते हैं। इनकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, ये भी सही है, यानी कि ऐसी सप्लाई की आवृत्ति आपके 50 हर्ट्ज होती है। इनको सेल से उत्पादन किया जा सकता है, तो ये आपका गलत आंसर होगा, यानी कि इनका उत्पादन ऐसी सप्लाई का उत्पादन सेल से नहीं किया जाता है। इनका जो उत्पादन किया जाता है वो होता है अल्टरनेटर से। किसके होता है? अल्टरनेटर से एसी सप्लाई का उत्पादन किया जाता है। इनको एम्पीयर मीटर में मापा जाता है, ये भी सही है, यानी ऐसी धारा होती है इसको आप एम्पीयर मीटर से मापते हो। तो इससे पूछा गया कौन सा संबंध नहीं है, तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी इनसे संबंधित नहीं है। ऐसी सप्लाई को आप सेल से उत्पादन नहीं कर सकते हो, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एक बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप सभी को ही पता है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि टंगस्टन का होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है। आप मुझे कमेंट के अंदर ये बताओगे इसको टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है, ठीक है। इसको टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है, कॉपर का क्यों नहीं बनाया जाता है, वे अलग तत्व है धातु का क्यों नहीं बनाया जाता है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताओगे कि टंगस्टन को ही बल्ब का फिलामेंट बनाने में उपयोग क्यों किया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और धारा का जो अनुपात है वो क्या रहता है, यानी कि एक आपका ऐसा बंद परिपथ है, यहाँ से धारा जा रही है, ये कोई बल्ब है, तो यहाँ जो ये धारा और इनका कहने का मतलब है कि धारा और जो वोल्टेज है इनका अनुपात है वो दोनों क्या रहता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो डी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये हमेशा के लिए समान रहता है। एक बंद परिपथ के अंदर धारा और वोल्टेज का जो मान होता है ये हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। साथियों क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को प्लीज आप जरूर शेयर करना। एक परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को ताप में बदलता है, यानी एक विद्युत परिपथ का है कौन सा ऐसा गुण है जो विद्युत को है वो ताप के अंदर है बदल देता है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा क्या, बी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा को वो ताप के अंदर परिवर्तन कर देता है। जो प्रतिरोध होता है वो आपके तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा गया है कि जो प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, विद्युत धारा को तापीय ऊर्जा में बदल देता है। तो बी अपना इस क्वेश्चन का है राइट आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई क्या है? क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई या आपको पूछ लिया जाता है व्यवसाय इकाई। क्या पूछा जाता है, व्यवसायिक इकाई, ठीक है। ये दोनों ही एक ही नाम है, व्यवसायिक इकाई या वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना होगा सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य या व्यवसायिक इकाई क्या है आपके, किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा आपकी होगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, यानी कि किरचॉफ के दो नियम हैं, इनमें से प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को कहा जाएगा, आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसको ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम है इसको धारा का नियम कहा जाता है, और द्वितीय नियम है इसको आपको वोल्टता का नियम भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि किरचॉफ के धारा नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, यानी एक चालक है उसका आपका विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बी, ए इज करेक्ट आंसर होगा। यानी एक चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक की प्रकृति और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। किस पर? चालक की प्रकृति और उसके तापमान पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला बताया था, Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, Q बराबर क्या बताया था? I इंटू टी। आई का मतलब क्या होता है? करंट यानी धारा, और टी का मतलब क्या होता है? समय यानी सेकंड। ठीक है, तो इसका मात्रक आपका क्या हो जाता है? धारा को एम्पियर में मापते हैं और समय को सेकंड में, तो एम्पियर सेकंड यानी एम्पियर सेकंड आपका किसका हो जाएगा? Q हो जाएगा। यानी कि आवेश का जो मात्रक है, आवेश का सीजीएस मात्रक है वो आपका क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। और ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम इसका ऐसा ही मात्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? यानी एक आदर्श एमीटर होता है, उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो बी, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि शून्य। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध है वो शून्य होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर है, उसका प्रतिरोध है वो हमेशा क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। आदर्श एमीटर का पूछा जाए तो शून्य प्रतिरोध होगा, आदर्श वोल्ट मीटर का पूछा जाए तो उसका अनंत उसका प्रतिरोध होगा। बी अपना इस क्वेश्चन का है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो तो विद्यार्थियों ये टोटल 20 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन अपने रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, आगे आने वाली ग्रुप डी, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई भी अगर ऐसे एग्ज़ाम है जिनके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि टोटल मिला के साइंस अगर पूछी जाती है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अपनी जो क्लासें हैं टॉपिक वाइज क्लासें चल रही है। बायो का अभी क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं तो जल्दी वो भी क्लासें आपकी टॉपिक वाइज स्टार्ट हो जाएगी। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री की चल रहे हैं। कभी बीच में अपन जीके की भी क्लासें लेते हैं। ठीक है, कभी करंट अफेयर की लेता है, तो जैसे जैसे टाइम मिलता है तो उसके अनुसार होता रहता है। चलो विद्यार्थियों, आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना। आगे की क्लास के अंदर फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।